जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। याद रखें, अब क्या याद रखें सर? हम ये याद रखें कि सर सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में आपको कैसे कैसे सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। मगर इनको पढ़ने के पहले यहाँ लास्ट में एक सुंदर सी लाइन लिखी है कि विश्वास करना सीखें। मैं ये बात बताऊंगा मगर उसके पहले चलते हैं, देखिएगा। याद रखें, आपको क्या याद रखना होगा सर? अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। ये बात जनहित में जारी, सत्य संदेशा है जारी कि गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। क्लियर? बात समझ में आ गई होंगी। और कहा जाता है कि सर झुकना, तो हर समय कहीं अगर झुकने से कुछ अच्छा होता है, जैसे वो पुष्पराज झुकेगा, है ना, मगर सुनो ध्यान से, है क्या वास्तव में? झुकने का अर्थ कदापि यही नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को, है ना, उठाने के लिए क्या होना पड़ता है? हमेशा झुकना होता है। जैसे अभी इसी मोबाइल की बात कर दूं, बाय चांस हमारे हाथों से गिर जाए तो झुकना तो पड़ेगा, कीमती है। तो अपने आप को क्या बनाओ सर? कीमती वस्तु की तरह बनाओ कि सर जैसे 10 रुपए का नोट नाली में पड़ा होता तो लोग उठा लेते हैं, क्यों? कीमत है उसकी, है ना। तो मैं नोट की ओर इंगित न करते हुए क्या बता रहा हूं, झुकना कहाँ हमेशा है कि जैसे कि सर प्रभु की चरणों में हम लोग झुकते हैं, बालाजी मंदिर जाएं तो वहां झुकते हैं, एवं बुजुर्गों का जब हम क्या करते हैं सर? आशीर्वाद लेते हैं, गुरुदेव प्रणाम करते हैं, तब आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अर्थात झुकना वास्तव में ये मत सीखे कि सर हमने अपना सम्मान खो दिया। कहीं कहीं झुकना हमारे लिए नहीं कहते कि सर एक प्रणाम, अर्थात एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकते हैं। क्लियर? इसलिए प्रणाम करना सीख है, ये नहीं लिखा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम लोग पहुंच गए थे। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका सर फॉर्मल सेकंड आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब सर, इनफॉर्मल मतलब सर क्या होता है? कोई बताएगा? नीलम, हाँ बताओ जल्दी से। औपचारिक पत्र नहीं लिखा है, लेटर लिखते तो पत्र आता है। ये आपका औपचारिक होता है, ये अनौपचारिक होता है। ये औपचारिक मतलब किसी भी संस्था के प्रचार, है ना, या फिर कहीं भी आपको किसी कंपनी के सामने प्रेजेंट करना है तो किन सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। इनफॉर्मल में आते हैं आपके बरोबरी से रिलेशन वाले, मतलब आपके मित्र वगैरह, है ना। तो चलते हैं सर, इसमें हम समथिंग 7 पॉइंट को हमने देख लिया था और डिस्कशन में सारी चीजें पढ़ ली थी। अब चलते हैं सर 8, मतलब बोला जाए तो भारत देश की भाषा में, इंग्लिश में 8 लाइफ से। लाइफ यहाँ पे देखना, लाइफ मतलब होते हैं जिंदगी। यहाँ पे सर ये थोड़ा सा एक चिन्ह लगा है, इसको बोला जाता है, रेशमा से पूछे तो सर ये बताइए, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा। मगर इसमें क्या बोला है? ये इस वाले इसको पास्ट ऑफ टी बोला जाता है। कौन सा चिन्ह है? पास्ट ऑफ टी, ठीक है। एम मतलब होता है आपका लक्ष्य। तो यहाँ पे सर लाइफ मतलब जिंदगी, है ना। एस लिखा है तो का की के, लाइफ का। ए मतलब आपका लक्ष्य। तो आपके लाइफ का, आपकी जिंदगी का कौन सा लक्ष्य है वो आपको बताना है। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है सर? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपकी अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थिति। सिचुएशन मतलब होती है परिस्थिति। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना क्या बता सकते हैं कि सर मेरा यह एम है। अब एम में आप यहाँ पे 2 पॉइंट, मैंने 2 लाइनें सेंटेंस, है ना, समथिंग ये लिख के लाया हूं। क्या? फर्स्ट और ये सेकंड। आई वांट टू बी मैं ब्लैंक इसलिए कर दिया हूं कि इन दोनों में से या फिर इन तीनों चारों में से जो भी आपके हो सकते हैं। मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, टीचर बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहती हैं, कि वही में आएगा टीचर। टीचर किस में आता है बताओ? ओवेल क्या है? कॉमन जेंडर, ठीक है। आगे चलते हैं। द एम ऑफ माई लाइफ, मतलब हमारी सर लाइफ का ये एक हिस्सा, इन दोनों में से इनको उठा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। क्लियर, आगे चलते हैं सर। 9 पॉइंट है आपका हॉबीज। हॉबीज, अब यहाँ भी देखो सर, यहाँ पे हॉबी क्या होता है, ऐसे लिखा रहता है सर, हॉबी से हॉबीज निकला है। हॉबी मतलब क्या होती है सर, आदतें, शौक। ठीक है, तो सर ये हॉबी मतलब सिंगुलर नंबर सर, एक वचन। ठीक है, और ये सर नीचे जो लिखा है आई, वाई को हटाकर क्या लिख दिया गया है, IES, आपका प्लूरल नंबर हो गया, मतलब बहुवचन। जैसे अगर बोला जाए कि हिंदी में क्या होते हैं आपका, क्या होता है, दो होते हैं, क्या होते हैं, लिंग। कौन कौन से होते हैं, एक वचन होता है आपका, बहुवचन होता है। वैसे आपका इंग्लिश में दो होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और आपका प्लूरल नंबर। मगर संस्कृत में है ना, अपनी ये माता रानी दिख रही है ना, तो जैसे कि तो वो जन्म देने वाली, भाषाओं को जन्म देने वाली आपकी कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। और उसमें 3 लिंग है, कौन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हॉबीज, आदतों के बारे में जब बोला जाए तो ये सेंटेंस को अपनाया जाए। जैसे माय हॉबीज आर लिसनिंग। सर लिसनिंग क्यों नहीं पढ़ेंगे सर, लिसनिंग बोल रहे हैं, टू म्यूजिक एंड रीड अ बुक, अर्थात ठीक है, साइलेंट वर्ड इसमें कुछ न कुछ है। साइलेंट मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, टी मतलब यहाँ पे छुपा हुआ है। तो मेरी हॉबीज में क्या है सर, मुझे म्यूजिक अर्थात गाना सुनना, और रीड अर्थात क्या लिखा है, रीड अ बुक मतलब एक बुक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भी आपकी जो हॉबीज वगैरह हो सकती हो आप लिखें, है ना। फिर इनके इस सेंटेंस के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, सामने का प्रेजेंट कर रहे हैं सर, आई लव डांसिंग, मुझे डांस करना, नाचना, नृत्य करना, नृत्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कथक डांस जब देखोगे ना तो कहेंगे हाँ 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 हाँ। ठीक है, चलिए क्या सर, ये अगर नहीं बोलना है तो ये बोल सकते हैं, आई लाइक डांसिंग, मतलब लव की जगह लाइक, है ना, पसंद करना, ये बोल सकते हैं आप, है ना। अभी तो हाँ हल्दी हल्दी वगैरह हो जाएगी ना, चालू हो जाओगे, ये वाला नहीं, ये वाला गाना लगाओ। आगे चलते हैं सर, सारी चीजें हमने बोल दी। लास्ट में ऐसे कौन से वर्ड, चुनिंदा वर्ड बोले जाए कि सामने वाला क्या बोले, यू आर सेलेक्टेड। क्लियर, एंड कैसे करना है, अंत। यहाँ पे एक शब्द होता है आपका AND, भारत देश में एंड मतलब होता है समा है, AND मतलब और END मतलब अस्थि, ऐसा कुछ था एक संस्कृत में, अंतास्ति प्रारंभ, ऐसा कुछ था, देखना कहीं लिखा होगा, अंत ही क्या है, प्रारंभ है। हाँ, क्योंकि भाई जैसा हम अंत करेंगे ना वैसा वहां से आपकी क्या होगी, सामने वाला प्रारंभ कर देगा, यू आर सेलेक्टेड, यू आर नॉन सेलेक्टेड, इसलिए अंत ही आपका क्या होता है, प्रारंभ, है ना। और आरंभ ही हमेशा का होना चाहिए, प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोध मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो, आन बान शान या हो जंग का हो दान, बस एक घड़ी में तुम उतार दो। ऐसा था, 26 जनवरी आने वाली है इसलिए बता दिए। एंड, समाप्त। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा बताई गई थी, आपने इतना अमूल्य समय देकर आपने इनको सुना, इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। या फिर दैट्स ऑल, थैंक यू, इतनी भी आप इस सेंटेंस के अलावा ये सेंटेंस बोल सकती। अब बताइए सर कि मैंने कितने 10 पॉइंट पढ़ाए, 10 पॉइंटों को मैंने सारे डिस्टर्ब किया। समथिंग तीसरा चौथा लेक्चर होगा मेरा, किसमें आपका अंग्रेजी बोलना सीखें। तो आपका ओनली अभी क्या हुआ है, ओनली फॉर्मल, मतलब आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में फॉर्मल तरीके से कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन परिचय दें, वो हमने कितने 4 वीडियो में इतने कंप्लीट कर दिया। अब चारों वीडियो में हमसे क्या करना है सर, मात्र एक एक लाइन याद करना है, सभी क्या करना है, लाइन याद करना है और सभी को प्रेजेंट कर देना है। किसी पर्सन के सामने प्रेजेंट करके देखिएगा सामने वाला संतुष्ट होता है या नहीं, ठीक है ना। अब मेन चीज क्या होती है सर, विश्वास करना सीखें कि हाँ सर
ये सारी चीजें बोलेंगे। जब खुद को विश्वास होगा, आंतरिक जिसको कहकर बोला जाता है आत्मविश्वास, जब खुद को विश्वास होगा तब ना सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे। हाँ मैं इतना बोलूंगा तो सामने वाला अपने आप बोलेगा कि हाँ सर यू आर सिलेक्टेड, है ना। पहला क्या होना चाहिए सर, इंग्लिश में वर्ड है आत्मविश्वास का बोला जाता है कॉन्फिडेंस, बोला जाता है कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, स्वयं पर पहले विश्वास होना चाहिए, तब ना हम दूसरे का प्रेजेंट करेंगे एकदम। जब आपके अंदर क्या हो जाएगा सर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाओगे तो सामने वाले एकदम दिलेरी से सुनाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ पे सुंदर सी लाइन लिखी है सर, विश्वास करना सीखें। अब विश्वास कैसे, सुनिएगा ध्यान से। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। सितारों का संबंध किनसे है आपका, आपके किनसे, 1 2 3 पता है कौन स्टार की बात कर रहा हूं कि सर अभी हम हवलदार थे, फिर सिंगल स्टार, फिर SI डबल है ना स्टार, फिर ट्रिपल स्टार बन गए। ट्रिपल स्टार क्या बोलते हैं कमेंट में बता दें, ठीक है ना। विश्वास हो खुद पर, हम छोटी सी नौकरी में जॉब करते हैं सर, छोटी सी, मगर हम पर अगर खुद विश्वास है ना तो सर सितारे बदलेंगे। आज मैं सिंगल स्टार हूं, है ना, उसके बाद डबल स्टार हो जाऊंगा, फिर ट्रिपल स्टार हो जाऊंगा। हो सकता है आने वाले समय में मेरे कंधे पर स्तंभ लग जाए और क्रॉस क्या लग जाए, क्रॉस में मतलब तलवार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, मैं आपको किसमें भेज दूंगा, व्हाट्सएप में, तो सारी चीजें देख लेना, पूरे स्टार क्या क्या होते हैं आपके, ठीक है ना, मतलब पुलिस की सारी रैंकिंग पूरी। क्लियर। तो विश्वास है ना सर खुद पर, अगर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो ही सितारे बदलेंगे, वरना अन्यथा कभी नहीं बदलेंगे। सोच लो। आगे चलते हैं, नजर जो बदले तो नजारे बदल जाती है। अब नजर, मेन चीज यहाँ पे एक सिंबल सी लाइन लिखी होगी, हमने बोला था सर ऐसा कुछ था, स्पर्श, हाँ यही थी, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है। क्लियर। आगे चलते हैं, है ना, बताए थे शायद, बात तो सही है, इनमें से हमने बताया था। क्लियर। तो अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा कोचिंग में अभी बता रहे हैं, कोचिंग में हम पूछेंगे। क्लियर। नजर साफ हो, नजर जो बदले, नजर जो बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सर अब यहाँ से हम कई लोग गए हैं कहाँ, माता रानी के दर्शन करने, मैहर गए हैं। आप लगता है सर पहले तो 560 से डे गाना चला था, 560 से ढीला जरा रे मैहर वाली माता, है पुराना गाना है, मगर आज 560 से डे नहीं, ढेर सारी सीढ़ियां हो गई हैं, कम से कम 1000 प्लस, है ना। आप नजर तो लगता है सर 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन एक संजीवनी बूटी थी, एक अंशिका थी, इतनी सारा सीढ़ी, इतनी सीढ़ी चढ़ना है तो नजर बदलो। अगर जैसे हम एक सीढ़ी पार कर लेते हैं तो अपने आप नजारे बदल जाते हैं। सर 1000 में अभी कितनी हो गई, एक तो हमने तय कर ली, बची कितनी 999 बची, सर 1000 का आंकड़ा तो दूर हो गया, तो नजारे आपके आप स्वयं बदल जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं सर, अभी शुरुआत में इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे ABCD तक, मगर आज सर हमने शुरुआत की तो सर 1 वीक, है ना, 1 वीक आफ्टर, अर्थात 1 सप्ताह में हमने स्वयं को प्रेजेंट करना सीख गए कि हाँ सर कैसे कैसे करना है। तो नज़ारे अपने आप बदलेंगे ना, नज़र आपकी साफ हो तब ना नज़ारे बदलेंगे, आपका दूरदृष्टिकोण कि आपकी सोच कहाँ तक है। आगे चलते हैं सर, कश्तियाँ बदलने की भला जरूरत क्या है। आप कश्तियाँ न मत बदलें सर, कश्तियाँ बदलने की भला जरूरत ही क्या है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं। अर्थात नाव में बैठे हैं, नाव में बैठे बैठे ओनली को करना, उनमें थोड़ा सा नाव जैसा नाविक रहता है ना, अभी तो बैठे थे वहां पे क्या बोलते हैं वारी घाट पे, ओनली नाव जैसे वो खेतर है ना, ऐसे ऐसे करके खेतर है नहीं, और ऐसे उसने ओनली क्या कर दिशा बदला तो सीधे इस साइड से उस साइड चले गए, गुरुद्वारा चले गए, ओनली किनारे बदल जाते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है, इसलिए पहले आपका क्या हो सर, स्वयं कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आते हैं तो पहले अपने अंदर क्या करेंगे सर, आज हम कुछ बेहतरीन सीख कर जाएंगे, मतलब जाएंगे, पहले से गर्व से विश्वास करके आइए यहाँ पर कि सर हम कुछ सीखने जा रहे हैं,
है ना, हम कुछ सीखने जा रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो पूरा समझ में आएगा टू जेड। नहीं फिर यहाँ पे कहेंगे सर अभी सर याद करने को दिए थे, पुराना तो याद नहीं है, थोड़ा सा पूछ लिए, कोचिंग नहीं जाते, चले भी गए। अब यहाँ पे चलेगा तो बेकायदा मन से आगे पढ़ने के लिए, आधा टेंशन वहाँ का, सर कुछ कहेंगे ना कुछ कहेंगे ना, पता चलो उसी के चक्कर में गुरुजी यहाँ समझा रहे हैं, पता समझ में आया बच्चों? पता नहीं, ऐसा हो जाता है ना, तो आधा दिमाग कहीं और हो जाता है। इसलिए जब भी हम समझाएं पूरा कंसंट्रेशन, ऐसा बोला जाता है, पूरा दिमाग पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए कि हमने क्या क्या समझाया एक एक बार। अब भी हम पूछ ले कि सर ये क्या लिखा है, तो पूरा बनना चाहिए। इसके बारे में क्या बताए हैं, इसके क्या है, कैसे परिवर्तित हुआ, ये सारी चीजें बताएं, है ना, एक बार बताएं तो अपने पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। मेन चीज है कि आपका क्या ध्यान। पुराने जमाने में ऋषि मुनि हमारे क्या करते रहे, ध्यान लगाते रहे, तभी उनको क्या मिलती रही, ढेर सारी शक्तियां। पुराना वो कमंडल देखे हो, इतने से कमंडल पे इतना सा पानी लेते रहे, श्राप देते रहे, लग जाता। क्यों? उनके लिए उतने ढेर सारे ऐसा ही कमंड ऐसे ऐसे रखी रहती नहीं ना, और उसमें उतने ध्यान लगाए हैं, इसलिए तो उनको तपस्या का फल मिला है ना। श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको एक बार महाराज दशरथ को श्राप दे दिया था, इसने कमंडल से पानी निकाला, जिस प्रकार मैं अपने है ना पुत्र वियोग में, हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं ना, वैसे ही तुम्हारे जीवन में ऐसा काल आएगा। लो पूरा काल परिवर्तित हो गया, पूरा समय चक्र परिवर्तित हो जाता है। और भगवान श्री राम जब वनवास जाते हैं तो आकस्मिक उनका निधन हो जाता है। तो बातें होती रहेगी, आगे चलते हैं। इस प्रकार आपने इतना समय दिया, समथिंग 10 से 15 मिनट होने को जा रहे हैं, मगर मैं क्या बोल रहा हूं, आप डेली इनको देखिएगा और हाँ वीडियो को एक बार रिवाइज कर लें, और इनके जो 3 वीडियो में हमने अपलोड कर दिए हैं उनको एक बार रिवाइज करें, ठीक है ना। और हमारा ध्येय क्या होता है दोस्त, कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपके जैसा तभी करेगी दुनिया जब आप क्या करेंगे, 100% रिजल्ट लेकर आएंगे तो ही। क्लियर? और उठो जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाएगा। और डेली मॉर्निंग वॉक कर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए। आज का टारगेट क्या है बता दे रहा हूं आपको। सेल्फ इंट्रोडक्शन के फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में मैंने पढ़ा है सर, फॉर्मल लेटर है ना, फॉर्मल, तो ये सारी चीज सब फॉर्मल, इनके जितने भी मैंने 10 के 10 मैंने पढ़ा दिया है ना, 10 के मतलब पूरी मतलब बता दिया हूबहू डिटेल्स में। इनको आपको क्या करना है, उन सबकी एक एक पॉइंट सेंटेंस याद करना है और लिख कर लाना है, ठीक है ना। तो डेली मॉर्निंग वॉक कर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए, जब तक ये याद ना हो ना तब तक सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन ये सारी चीजें याद हो जाएंगी ना, उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहा वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। अगर एक अच्छे सिस्टम की आप तलाश में हैं तो आपकी तलाश यहाँ पे पूर्ण होती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सर 9340 5877 9340586067, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और कहीं भी कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा सर। क्लियर? जय हिंद, जय भारत, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। एक इनको लिख कैसा लगा इंग्लिश पढ़कर आज? बहुत अच्छा। बता रहे हैं, एक सेकंड। एक सेकंड